महाराष्ट्र शासनाचं करायचं का महाराष्ट्र शासनाचं करायचं का महाराष्ट्र शासनाचं करायचं का माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मराठवाड्यावर अन्याय करणाऱ्या या नेत्यांचा महाराष्ट्र शासनाचं करायचं काय? औरंगाबादवर अन्याय करणाऱ्या शासनाचा महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र शासन, अजित पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी, स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी, अजित पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी, शासनाचं करायचं का? मराठवाड्यावरती अन्याय करणाऱ्या या नेत्यांचा, मराठवाड्यावरती अन्याय करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा, मराठवाड्यावरती अन्याय करणाऱ्या महाराष्ट्र नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, होत कसं नाही, होत कसं नाही। माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय नासिर सिद्दीकी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम यहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से आए हुए हैं और MIM ने ये जो काम किया है और ख़ास करके हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब जिन्होंने जो है तो हमेशा ही औरंगाबाद के लिए क्या हमेशा पूरी आवाज़ उठाई है और आज जो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए किया है हम उससे जो है तो उनके साथ है। और तमाम स्पोर्ट अथॉरिटी और जो आज जो यहाँ से जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ से जो मुंतकिल करके पुणे लेके गई है, ये औरंगाबाद क्या पूरे मराठवाड़े के स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही मतलब बहुत गलत बात है, क्योंकि उन लोग आज हमारे स्पोर्ट्स के जो यहाँ पे हमारे लिए जो फ़ायदे थे वो तमाम के तमाम हम क्या यहाँ से जो तो पुणे बार बार जो है तो हमारे यहाँ लोग जो है तो पुणे चक्कर मारेंगे एक एक चीज़ के लिए क्या हम यहाँ से पुणे जाएंगे। तो ये जो काम आज MIM कर रही है हम MIM के साथ है। MIM का और हम इम्तियाज जलील साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया। तमाम स्पोर्ट अथॉरिटी इनके साथ है और ख़ास करके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है तो इनके साथ बिल्कुल शाना बाशाना खड़ रहेंगी, क्योंकि लोगों ने जो स्पोर्ट्स के लिए काम किया हम इनके बहुत आभारी हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2014 से लेकर 19 तक आमदार और अब खासदार रह चुके इम्तियाज जलील साहब ने हमेशा औरंगाबाद और मराठवाड़ा के विकास के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। जब वो आमदार थे तभी उन्होंने औरंगाबाद में यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर्स के वास्ते एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रपोजल महाराष्ट्र सदन में रखा था, जिस पर अच्छी खासी चर्चा हुई थी और औरंगाबाद में उसके लिए जगह भी फाइनल तकरीबन होते आई थी। लेकिन ये जो तिगड़म सरकार है शिवसेना, कांग्रेस और NCP की, इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर कई ऐसे प्रपोजल्स हैं जिसको औरंगाबाद की बजाय उन शहरों में लेकर गए हैं जो ऑलरेडी जो है तो बड़े डेवलप शहर है, जो स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है और वहाँ पर काफ़ी जो है तो विकास के काम पहले से हो चुके हैं। हम आज जो दिन निदर्शन और धरने आंदोलन यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता, हमारे गठ नेता सीनियर नेता नासिर सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है और इसका आदेश हमें MP इम्तियाज जलील साहब ने दिया है कि वो तिगड़म सरकार की किसी भी अन्याय वाले फैसले को नहीं मानेंगे। आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम औरंगाबाद में करने का तकरीबन तय कर लिया था, लेकिन ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तमाम को अपनी कुर्सी बचाना है, अपनी सत्ता बचाना है। इनको जनता के विकास के कामों से कोई लेना देना नहीं है। इनको मराठवाड़ा और औरंगाबाद के स्पोर्ट्स लवर से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर आने वाली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पुणे शिफ्ट कर दिया है। हालांकि पुणे में पहले से ही स्पोर्ट्स के बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस है, लेकिन इसके बावजूद भी औरंगाबाद से ये यूनिवर्सिटी वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। ये सरासर अन्याय है औरंगाबाद की जनता के साथ, मराठवाड़ा की जनता के साथ, खासतौर से वो यंगस्टर्स के साथ, वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ
जिन्हें यहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज है, इसके बावजूद भी वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त ओलंपिक गेम्स जो चल रहे हैं, वहाँ पर हमारी बीड़ी की एक बहन अपना परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हमारे इस एरिया के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो ये अपनी सलाहियतों को और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन तिगड़म सरकार जो है, हम थोड़ी सी शर्म आना चाहिए शिवसेना को, जो हमेशा हिंदुओं को हिंदुत्वाद के नाम पर, संभाजी नगर के नाम पर बहकाकर बहलाकर फुसलाकर जो है तो अपने वोट हासिल करते हैं। लेकिन जब विकास के कामों की याद आती है तो ये कहीं ना कहीं आजकल अपनी सत्ता बचाने के लिए सरेंडर हो रही है एनसीपी के पास। एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना को ये मजबूर कर दिया है कि वो खामोश बैठे और हम जैसा कहे वैसा सुनते आए। इसी के चलते यहाँ पर औरंगाबाद में आने वाली यूनिवर्सिटी को इन्होंने पूरा शिफ्ट कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस फैसले की कड़ी अल्फाज में निंदा करती है। हम अगर यूनिवर्सिटी को वापस लाने के लिए आने वाले दिनों में अगर सड़कों पर उतरना पड़े तो और ज़्यादा बड़ी तादाद में उतरेंगे। और एमपी इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ तक कहा कि वो अपने मराठवाड़ा के तमाम स्पोर्ट्स प्लेयर्स को इंसाफ दिलाने की खातिर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। जानिब से यहाँ पे जो धरने का आयोजन किया गया है खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर, और हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धरना इसलिए आयोजन किया गया है इसका कि मराठवाड़ा के साथ ये पहली बार नाइंसाफ़ी नहीं हुई। इसके पहले IIT जो यहाँ से शिफ्ट किया गया नागपुर के लिए, उसके बाद में यहाँ से एक लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो भी शिफ्ट की गई, और ये तीसरी मर्तबा है कि जो बहुत बड़ा प्रपोजल था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, ये भी यहाँ से लेके गया है। तो मैं यहाँ की जो सबसे पहले तो आपके माध्यम से सरकार का धिक्कार करता हूँ। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो दूसरे नेतागण हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, ना उसके लिए लड़ा कि भाई हमारे यहाँ से ऐसे बड़े बड़े प्रपोजल्स जो हमारे मराठवाड़ा के लोगों के लिए है तो ये उठाकर दूसरे स्टेट्स के अंदर ले जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यहाँ के लीडरशिप के लिए बहुत बुरी बात है, और लोगों ने सोचना चाहिए कि कैसे निकम्मे लोगों को आपने चुनकर दिया कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से उठाकर दूसरे राजनेता जो है अपने अपने इलाकों में लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आज हम इसका बैठे ये आंदोलन के ऊपर, अगर महाराष्ट्र सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो यहाँ के खासदार इम्तियाज जलील साहब जो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे 200 बेड का हॉस्पिटल हो, ये नहीं देखते हैं कि ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा है संभाजी नगर औरंगाबाद का हिंदू मुस्लिम का है, वो सारे समाज के लोगों के लिए फ़ायदा चाहते हैं। तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट के अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे औरंगाबाद जिला और मराठवाड़ा के तर्ज के ऊपर एक आंदोलन छेड़ेगी और गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि जो यहाँ से हमारा हक छीन कर लेकर गया है उन्होंने, तो वो वापस हमें दिया जाए।